का दरिया बहता नया, हर पल का सच ये दिखाता गया। रात दिन की कहानी अब बन गई जुबानी, ये है प्रसिद्ध लेखा दुनिया का पैगाम। प्रसिद्ध लेखा सुनो जरा, जो सच है वो दिखाएगा। मातृशक्ति जागरण समिति का विशेष कार्यक्रम महिला सुरक्षा और सम्मान की नई पहल। धीमी और एक बेहद महत्वपूर्ण पहल की, जो महिला सुरक्षा और सम्मान को नई दिशा दे रही है। मातृशक्ति जागरण समिति ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान को समर्पित एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शहर की महिलाएं और युवतियां बड़ी संख्या में शामिल हुईं, जिनकी मौजूदगी ने इस पहल को और भी खास बना दिया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता काजल हिंदुस्तानी थी, जिन्होंने अपने दमदार संबोधन से सभी का ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा सिर्फ कानून बनाने से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए समाज की सोच में एक बड़ा बदलाव लाना होगा। उन्होंने महिलाओं से कहा कि वे केवल कमजोर न रहें, बल्कि आत्मरक्षा के गुर सीखें, अपने अधिकारों को पहचानें और जरूरत पड़ने पर अपनी आवाज बुलंद रखें। इसके लिए कई महत्वपूर्ण तकनीकें सिखाई गईं। इसके साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि हर महिला अपने आप में सशक्त है, उन्हें किसी भी परिस्थिति में अपने सम्मान और सुरक्षा के लिए डटकर खड़े रहना चाहिए। संयोजकों ने इस मौके पर घोषणा की कि ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी लगातार आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास जगाना और समाज में उनके सम्मान व सुरक्षा की भावना को और भी मजबूत करना है। ये पहल दिखाती है कि अगर समाज मिलकर प्रयास करे तो महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाना संभव है। आपने अपने इस संबोधन में भी बात किया कि जो हमारी बच्चियां एक अपने रास्ते से भटक रही है, उस बारे में हमारे चैनल के माध्यम से आप इस देश की बच्चियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं हमारी बेटियों को यही संदेश देना चाहूंगी कि ये जो लड़कियां जो अर्धनग्न होकर सड़कों पर निकल रही है, ये तो कोई भी कर सकता है, जो वो करिए वो, मगर हमें हमारा आदर्श कौन सा बनाना चाहिए ये हमें चुनना पड़ेगा। वो हमें भड़काने के लिए बैठे, पर हमारी बेटियों को समझना पड़ेगा कि ये वही भूमि है जहां हमारी आर्य वीराओं ने संघर्ष किया। हमारे पास रानी दुर्गावती, रानी चिन्नम्मा रानी, अब्बका रानी, नायका देवी रानी, कमलापति, जीजा माता, जयवंता माता, पन्नाधाई, पद्मिनी माता, ऐसी अनेक नारी शक्ति है, अहिल्या माता जैसी अनेक नारी शक्ति की, जिन्होंने धर्म की स्थापना की, असुरों का नाश किया, अधर्मियों का नाश किया और धर्म की स्थापना में वो सहभागी बनी। वो हमें आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखा गई कि हमें कौन से मार्ग पर चलना है। वहां आज हमारी पीढ़ियों को जब मार्ग से भटकाया जा रहा है, तो हमारी बेटियों को समझना पड़ेगा और उन्हें उचित दिशा का खुद चयन कर अपने आइडियल कैसे होने चाहिए वो समझदारी से चुनना पड़ेगा। दीदी, सबसे बड़ी समस्या इस वक्त जो रील बनाना है, आप देखेंगे तो आप इसके बारे में आपने बताया भी है, अभी इसका क्या उपाय हो सकता है? ये हमारे देखिए, हमारी बेटियां जो है वो शॉर्टकट यूज कर रही है, क्योंकि उन्हें इस तरह से भड़काया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कम कपड़े पहनने से ही ज्यादा लाइक्स और व्यूज मिलेंगे। हम देखते हैं कि हम ऐसी बहुत रीलें देखते हैं कि जो मंदिरों पे बनी है, जो हमारे इतिहास पे बनी है, उस पर भी बहुत लाइक्स और व्यूज आते हैं, शेयर्स आते हैं। हमारी बेटियों को चुनना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि मत बनाओ, मगर रील कैसी बनानी चाहिए कि समाज में हम एक अच्छा मैसेज दे। काम वो करो कि जिससे समाज का उत्थान हो, समाज को कुछ मैसेज मिले। हम ये चाहे तो हमारे एक एक योद्धाओं पर रील बना सकती है, हमारे एक एक पुरातत्व मंदिर पर रील बना सकती है। बहुत से लोग फूड ब्लॉगिंग करते हैं, उस पर भी अच्छे व्यूज आते हैं। अगर सारा खेल लाइक्स और व्यूज का है तो फिर अच्छा करके लो ना। तो वो मेरा संदेश है कि अच्छा करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, देखो, मेहनत करो और अच्छी राह चुनो। काजल हिंदुस्तानी इस सनातन समाज के लिए इतना खतरे मोल क्यों ले रही? देखिए, मैंने इस धर्म में जन्म लिया है। अगर मुझे इस धर्म में जन्म मिला है और वो भी एक बेटी के रूप में जन्म मिला है, एक नारी के रूप में मुझे जन्म मिला है, तो मेरा दायित्व है कि धर्म की रक्षा का दायित्व मेरा है, समाज निर्माण का दायित्व मेरा। और जब मैं बात मेरी कर रही हूँ तो मैं सिर्फ मेरी नहीं कर रही, मैं समस्त सनातनी महिलाओं की बात कर रही हूँ कि ये नारी का काम है। क्योंकि हमारे वेद भी यही कहते हैं, मनुस्मृति भी यही कहता है, हमारे पुराण भी ये कहते हैं कि नारी में ही वो क्षमता है कि वो उचित दिशा समाज को दे, क्योंकि भावी पीढ़ी की जन्मदाता नारी होती है। तो वही कार्य मुझे लगता है कि हमारा है, और यही सोचकर हम ये कार्य कर रहे हैं। मैं अकेली क्या ही कर रही हूँ, बहुत से लोग कर रहे हैं और सबने मिलकर ये कार्य में संघर्ष किया है, और हम सबका दायित्व है हमारे धर्म की और देश की रक्षा करना, इसलिए हम भी कर रहे हैं। अंत में मैडम, जो भी समाज और सरकार भी समाज में क्या हो रहा है, क्या वो सब देखती है।
अब सरकार से क्या अपेक्षा करना चाहिए जिस तरीके से ये माहौल बन चुका है अभी? देखिए, मुझे ऐसा मैं मानती हूँ कि जैसी प्रजा होगी, वो प्रजा समझदार होगी तो वो समझदार राजा का चयन करेगी, मगर प्रजा यदि मूर्ख होगी तो वो जो जिसको सत्ता सौंपेगी वो भी मूर्ख ही होगा। तो समाज जैसा होगा उसका सरकार भी वैसा होगी। तो मुझे लगता है कि समाज का दायित्व है, नागरिकों का दायित्व है, क्योंकि कोई भी देश, कोई भी नेता, नारा, नीति, पार्टी, पक्ष, महापुरुष, अवतार देश नहीं बदल सकता। देश को बदलने की क्षमता यदि कोई रख सकता है तो वो वहाँ के नागरिक रख सकते हैं। तो दायित्व समाज का, और समाज अगर ये ठान लेगा कि उसको कैसे समाज का निर्माण करना है तो सत्ता पक्ष तो अपने आप बदल ही जाएगा। लेकिन इस वक्त मेरा कहने का मतलब अभी जो प्रेजेंट में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, सनातनियों के सपोर्ट की सरकार है और उनके वोट से ही बनी हुई है, उनको क्या करना चाहिए ये बताइए। मैं तो अब देखो, हम पॉलिटिकल लोग है नहीं, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है। तो हमारे 3 विषय है, लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण। सरकार को चाहिए कि इस पर कठोर से कठोर कानून बने, एक बात। दूसरी बात ये कि जो ये धर्मांतरण का बहुत बड़ा काम चल रहा है, जैसे कि अभी छंगूर बाबा जलालुद्दीन का देखा कि 500 करोड़ की फंडिंग हुई, एफसीआरए से 100 करोड़ आए, इसको कैसे रोका जाए उस पर सरकार को काम करना पड़ेगा। और जो हमारी बेटियों को ये ब्लैकमेल कर कर ले जाते हैं, उठा के उनका शोषण करते हैं, इनकी पूरी नेक्सस गैंग को पकड़ना पड़ेगा, उस मूल तक पहुंचना पड़ेगा। और इसका सबका कनेक्शन आतंकवाद के साथ है। तो जो लोग लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण करते हैं, इसको देशद्रोह के गुनाह के अंदर सम्मिलित कर कर इनको दंड जब तक नहीं देंगे तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। तो उनको कड़क कायदे बनाने पड़ेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता और सनातन धर्म के लिए जो काम करने वाली काजल हिंदुस्तानी, आप देख रहे थे प्रसिद्ध लेखन। नमस्ते।